आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण अनेक जिले और सैकड़ों गांव और फसल तबाह हुई हैं। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, घरों का, खेतों का, फसल का। तो मैंने तो आज सामरिया सेठ के यहाँ दर्शन किए, आशीर्वाद मांगा और ये कामना करी कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले और जो संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है, राजस्थान सहित अनेक राज्यों में बहुत बाढ़ की हालत बनी, खासकर पंजाब में। तो मैंने ये कामना की है कि जल्द लोगों को राहत मिले, लोग वापस अपने जीवन को पटरी पर ला पाएँ। और सभी लोगों ने साथ में मिलकर करी है और अनेक साथीगण यहाँ मौजूद थे। तो हमने मिलकर, और मारवाड़ की धरती पर ये वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप से लेके आदिवासी और सब लोगों की यहाँ पे आस्था है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर आना अच्छा रहेगा और सब लोगों ने मिलकर शीश नमन किया है, दुआएं मांगी हैं, कामना की है। तो मैं भी इसमें शामिल रहा, बहुत अच्छा लगा। युवाओं का युद्ध नशे के विरुद्ध, क्या सोचकर आज के दिन ये अभियान शुरू? ये मुझे लगता है कि बहुत अहम मुद्दा है और हम लोग इस मुद्दे को जितना गंभीरता से लेना चाहिए शायद नहीं ले पा रहे हैं। और इसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा, सामाजिक, राजनीतिक, सब ताकतों को मिलकर आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब राजस्थान में अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, ये हकीकत सामने आ रही है कि बहुत कम उम्र के बच्चे, स्कूलों के बच्चों को केमिकल की जो दवाइयाँ हैं, कभी एमडी है, कुछ और है, उस सब की लत पड़ रही है। और कभी कभी जानकारी के अभाव में, कभी कभी प्रशासन की या सरकार की ढिलाई से, तस्करों के प्रभाव से इन बच्चों को लत पड़ जाती है। और अधिकांश जो घर वाले हैं वो संकोच करते हैं बताने में कि हमारा बेटा या बच्चा इसका शिकार हो चुका है। तो जो वो झेप से निकलकर उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को और कदम उठाने पड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो, अगर हम उनको सब कुछ देंगे, शिक्षा, साधन, लेकिन इस अगर गलत लत में पड़ जाएं तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर, और मेरी खुद की भी कोशिश रहेगी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएं, कोनों में जाएं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इसमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसमें कोई एक प्रांत, एक व्यक्ति, एक सरकार, एक समाज, एक दल की बात नहीं है। संपूर्ण राजस्थान के 8 करोड़ लोग मिलकर, क्योंकि ये सामूहिक भविष्य है। हम सब कुछ करें, लेकिन आने वाले 5, 10, 15 सालों में अगर लोग संभल नहीं पाए और इस ढलान में फिसल गए तो बचना बहुत मुश्किल है। हमने देखा है पंजाब में क्या हालत पैदा हुए थे, अनेक राज्यों में। और जो आंकड़े आते हैं, एनडीपीएस के सर्वे आए हैं, जितने डिएडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। जो हम पैसा देते हैं वो ढंग से खर्च नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है, हम सबको, ये किसी एक नौजवान से उम्मीद नहीं करें, जो समाज के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उसको बीड़ा को उठाना पड़ेगा। और ये जागरूकता, ये समझ, ये निसंकोच होकर खुले मन से इस बात को चर्चा करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस पर हम काबू कर पाएंगे।
आमतौर पर चुनावी वर्ष मनाए जाते हैं, लेकिन अभी चुनाव में 3 साल हैं। आपका जन्मदिन यहाँ मना, भीड़ भी आई, क्या इसको शक्ति भाई प्रदर्शन के जल्दी रूप तो में हर साल ही देखा आता है, कोई इसको मनाए ना मनाए, मैं मनाने की बात है, लेकिन जो मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हैं उन सबसे मिलकर बहुत अ, अच्छा अनुभव मुझे रहता है। और कोई इसमें चर्चा नहीं है, सिर्फ दुआएं, आशीर्वाद, लोगों का प्यार और समर्थन जो मिलता है उसका मैं हमेशा कायल रहूँगा। जैसा मैंने कहा सब लोगों से कि भाई मुझे मेरे जीवन में आज मैंने जो प्रार्थना करी है, सिर्फ धन्यवाद ही दिया प्रभु का, इतना कुछ मिला है। और जीवन के हर उतार चढ़ाव में लोगों का स्नेह, सानिध्य, समर्थन, सहयोग मिलता रहा, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं परिवार सहित लोगों का हमेशा कायल रहूँगा। और जिन लोगों ने मुझे मौके दिए हैं, आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने का अवसर दिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी रही है, उसको मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ। आपकी पार्टी के भीतर और पार्टी से बाहर भी, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में भी, आपको कई लोग कुछ चुनिंदा जिलों का या पूर्वी राजस्थान का नेता बता करके व्याख्या करते हैं। आज ये भ्रांति टूट गई? मैं ना तो भ्रांति में मैं सोचता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो जिम्मेदारी दी गई है, जब मुझे लोकसभा में पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैं सांसद बना, फिर मंत्री बना केंद्र का, प्रदेश में यहाँ जिम्मेदारी दी, विधायक आज मैं हूँ, मेरे क्षेत्र में जितनी हो सकता है पूरी सेवा कर रहा हूँ। तो लोगों से मिलना, जुड़ाव रखना, और मैं हमेशा कहता आया हूँ, राजस्थान के 8 करोड़ लोग ये सब कुछ जो साथ लेकर चलने की इच्छा शक्ति रखते हैं और काबिलियत रखते हैं, उन लोगों को ज़्यादा लोग प्रोत्साहित करते हैं। और मेरा अपना मानना है कि राजस्थान में, प्रदेश में सब धर्म, जाति, भाषा, लिंग सब लोग मिलकर रहें, और यही हमारी बड़ी खूबी है। राजस्थान के जिस जिले कोने में जाएंगे अलग कपड़े हैं, अलग खान पीन है, अलग भाषा है, लेकिन जो प्यार, एक अपनापन और एकता है, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, उसे हमें बचा के रखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आपको पूरे प्रदेश में लोगों से इसी तरह का प्यार मिलता है, जैसा आपको चाहे पूर्वी राजस्थान में मिले, चाहे मेवाड़ की धरती पर मिला है? विधायक, पूर्व विधायक, सांसद सब पहुंच रहे हैं। देखिए, ये इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। मेरा मन था कि मेवाड़ वो क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा हमारी पार्टी बहुत मजबूत रही, लेकिन हाल में कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रही होगी कि हम लोग इसको ढंग से लोगों की आकांक्षाओं को शायद पूरा ना कर सके हों, इसलिए जो ताकत मिलनी चाहिए थी संख्या बल के आधार पे हमें नहीं मिल रही है। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के वर्कर, पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग चाहेंगे कि हम और मजबूत हों। और मेवाड़ हमेशा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और यहाँ के सामान्य सेठ की जो आज भगवान के दर्शन कर पाए, और आज वो और है ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण है, तो मुझे बताया गया कि समय से पहले यहाँ जाना है, और सबकी दुआओं से समय पे हम लोग पहुँच सके। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो आज सबने हमने आशीर्वाद लिया है। और मुझे जैसे मेरा जन्मदिन है, तो मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, और मैं सभी लोगों को, पूरे प्रदेश के सभी लोगों जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमें अभी 3.25 साल हैं चुनाव में, लेकिन हमारे संगठन जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो वरिष्ठ नेता प्रदेश के हैं, सब मिलकर काम करें, पार्टी को मजबूती दें अपने अपने तरीके से। और ये सामूहिक प्रयत्न होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है, और सामूहिक पहचान होती है। ये एक राष्ट्रीय दल का इतिहास रहा है हमारी कांग्रेस पार्टी का। और पिछले चुनाव में भी हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो 1.25 साल से मैं देख रहा हूँ, सरकार से जनता खुश नहीं है, और जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनी थी वो उम्मीद सब धराशायी हो गई है। बदलाव निश्चित रूप से होगा, लेकिन जनता को, कार्यकर्ताओं को एक करने की जरूरत है, जिसमें तमाम नेता लगे हुए हैं, और मैं भी उसमें योगदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे पंडित जी भाई साहब,
बोलो सांवरिया से ठीक है